क्या? दादी की तबीयत कैसी है अब? अ- अब सब खैरियत है भाई। डॉक्टर ने ड्रिप भी उतार दिया और कहा है अब आप ले जा सकते हैं। तो बस अब आप जल्दी से आ जाएं। बस मैं अभी फौरन हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। वो फोन की बेल ऑफ थी, इस वजह से मुझे पता नहीं चल सका। अभी तुम्हारी मिस कॉल्स देखी हैं। कौन सा हॉस्पिटल है? वो इधर अब प्राइवेट हॉस्पिटल लेके आई हूँ। क्या? इतने महंगे हॉस्पिटल में ले जाने की क्या जरूरत थी? किसने मशवरा दिया था? लेकिन भाई दादी बेहोश होके गिर गई थी और मैं बस जल्दी से उनको लेके आई और आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था। रिक्शे वाले को कहा किसी भी करीबी अस्पताल में ले जाओ, वो यहाँ छोड़ गया। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। सुन लिया ना आपने क्या कहा है डॉक्टर ने। अब आपने स्ट्रेस और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। वैसे मैंने नोट किया है, जब भी आप मॉम के साथ बात करती हैं, बल्कि बात क्या, झगड़ा ही शुरू हो जाता है, बहस शुरू हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। प्लीज मत किया करें ऐसे। सुन लिया मैं बेटा। मेरी तो एक ही ख्वाहिश है कि मरने से पहले मैं अपने बच्चों की खुशियां दें। हाँ तो प्लीज इतना इमोशनल मत हुआ करें, और मरने की बात तो बिल्कुल मत किया करें अपने साथ। नया प्राइवेट हॉस्पिटल इतना महंगा, यहाँ क्यों ले आई तुम मुझे? अब पता नहीं इतना लंबा चौड़ा बिल बनाएंगे ये लोग। दादी आप फिक्र नहीं करें, पैसे दे दिए। हाँ, पैसे किसने दे दिए? कैसे दे दिए पैसे? आपको घर चल के सारी बातें बताती हूँ। रोको जरा, रोको। क्या हुआ? बस मैं चलना चाह रही हूँ। अरे मैं खड़ी हो गई। हाँ, आराम से मेरा हाथ पकड़े, मेरा हाथ पकड़े आराम से। सही है। आप ये प्लीज रख। आपको ड्रिप लगी है, वीकनेस है। हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ, आराम से चलो। ठीक हूँ। कमाल करती हो तुम भी, पता नहीं कहाँ से पैसे देंगे, क्या होगा हम। मैं भाई को कह दूंगी कि हमारे लिए वो कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिलशाद, नफीसा, अरे कैसी हो तुम? हाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने जमानों के बाद मुलाकात हो रही है तुमसे। और कितनी बदल गई हो तुम। तुम तो वैसी ही वैसी हो। और ये मेरा पोता जावियार। जीते रहे, ये आपका पोता है? जी। हाँ। और ये मेरी पोती दुरे नया। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है भाई। इतनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह। मुझे याद है जब मैं इसके माँ बाप के इंतकाल पर आई थी अफसोस के लिए, तो कितनी छोटी सी थी, कोई 1.5 बरस की होगी। कितनी मन्नतों मुरादों से पाया था इसको इसकी माँ ने, और गई भी बिल्कुल अपनी माँ पर है। हाँ, सही है। और तुम्हारा पोता? माशाल्लाह शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं उसके। माशाल्लाह, वाह वाह। कभी आओ ना हमारी तरफ। अरे मैं जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। तुम भी आना और नायाब को जरूर लेकर आना अपने साथ। इंशाल्लाह। नायाब बेटा, नंबर दो अपना। हाँ, ये लो बेटी। आप अपना नंबर। जावियार डाल दे। क्या लाए मैसेज? आप क्या करते हो बेटा? मैं पढ़ती हूँ आंटी। जीते रहो बेटा। ये। बहुत खुशी हो रही है तुमसे मिलके, इतना अरसा गुजर गया। सब खैरियत है? कोई मसला तो नहीं? जी वो बस मेरे भाई आने वाले हैं, उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। नो प्रॉब्लम, मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। नहीं, मेरे भाई हमें लेने ही आ रहे हैं और वो जैसे ही आएंगे मैं आपका उधार भी चुका दूंगी। अब कैसा उधार? अब तो हमारी दादियाँ दोस्त निकल आई। प्लीज छोड़ें वो सब। बिल्कुल नहीं, हम लोग किसी का एहसान नहीं लेते। बहुत गैरतमंद लोग हैं हम, और वैसे भी कर्जा बहुत भारी होता है, इसलिए जैसे ही मेरे भाई आते हैं मैं भी आपके पैसे लौटा देती हूँ। आपके भाई पता नहीं कब आएंगे, मुझे एक मीटिंग पे जाना था।
आप बारिश में इधर से उधर ख्वार होते रहे, मैं बारिशों के पानी निकालूं, और ये मैडम बड़ी सी गाड़ी में किसी लड़के के साथ यहाँ तशरीफ लेकर आए। अरे दादी तो बेचारी भूली है, उन्हें भला क्या पता आजकल लड़कियों के कैसे कैसे चक्कर चल रहे होते हैं। दादी चलें, मुझे जरा काम था। हाँ हाँ चलो। रुको। अरे नहीं, आइए मैं मिला हूँ, ये मेरा पोता नईम। नफीसा, अस्सलाम वालेकुम जी। जीते रहो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। दादी चलें, बार बार फोन आ रहा है। हाँ हाँ बेटा। अच्छा दिलशाद, हाँ फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। जरूर। अभी इसको जल्दी है जाने हाँ। की। अच्छा जीती रहो बेटा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। दादी शाबाश शाबाश, तुम्हारे जैसी अहमक लड़की से यही उम्मीद थी। वहां जाते हो ख्याल तो नहीं आया होगा ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, बिल कहां से देंगे, कहां से आएंगे पैसे। अरे इसने क्यों सोचना है कहां से आएंगे पैसे, इसने थोड़ी पढ़ने, भुगतना तो हमें पड़ेगा। बिल्कुल, 4-5 हज़ार रुपए थे मेरे पास और 10,000 रुपए का बिल, और उसके बाद दवाइयों के पैसे अलग। जावियार को पैसे वापस करने होंगे। अल्लाह भला करे उसका, उसने हमारा बिल उतार दिया, वरना प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो बहुत जलील करते हैं। इसीलिए कह रही हूँ अभी भी वक्त है, समझाएं ऐसे। कल को ससुराल में जाके ये हरकतें करेगी तो धक्के मार के निकालेंगे ऐसे। बस कर दो, बस कर दो तुम दोनों। यहाँ के बड़ा जमान हो गए और उस पर बातें बना रहे हो। चलें, हम दोनों तो बस कर देते हैं। दादी आप ये बताएं कि ये नफीसा बेगम हैं कौन और अचानक आपको कैसे मिल गई? मेरी पुरानी सहेली हैं, बस अरसे से मुलाकात नहीं हुई, और इत्तेफाक की बात यह है कि वो जावियार की दादी हैं। इत्तेफाक से? अच्छा। चलें, आपका अपनी सहेली से मिलना समझ में आता है, लेकिन तुम जावियार के साथ इतना बेतकल्लुफ क्यों हो रही थी? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं भाई, वो मैं तो उनका शुक्रिया अदा कर रही थी। उन्होंने पैसे कर समझ के दिए थे, दवाइयों का बिल भी उन्होंने दे दिया, लेकिन मैंने उन्हें कहा था मेरे भाई 2 दिन में आके आपको सारे पैसे लौटा देंगे। मैं कहां से दे दूंगा 2 दिन में? मेरी तो अभी तनख्वाह भी नहीं आई। आप उधार ले लीजिएगा या आप अभी भाभी से पैसे मुझसे? अरे हाँ, मेरे पास तो कारून का खजाना है ना, ये मुझसे पैसे मांगेगी, मैं इनके हाथ में लाख रुपया रख दूं। मेरी बात सुनो लड़की, हमारे पास हराम के पैसे नहीं है, बड़ी मुश्किल से हक हलाल में गुजारा होता है हमारा, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे समझ आएगी? तुम्हारी तो अक्लदानी मोटी है ना, बात देर से समझ आती है। धार ले ले, दिमाग खराब है इस लड़की का। बस कर दो अब। तुम दोनों क्यों पीछे पड़े रहते हो इस बेचारी के? अभी मैं जिंदा हूं, मैं संभाल लूंगी।